जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर 11 मई 2026 को सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के लिए सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। इसके अंदर फॉर्म फिल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन है। बनी रहेगा कंप्लीटली रूप से फर्स्ट से लास्ट तक इस वीडियो के अंतर्गत पे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए टू द पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 मई 2026 से लेकर 10 जून 2026 तक। आप 11 मई 2026 से 10 जून 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर आप क्या है 10/6/2026, 10 जून 2026 से पहले आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपका क्या है फॉर सबमिशंस ऑफ फीस पेमेंट भी आपका लास्ट डेट 10 जून 2026। इससे बिफोर, इससे पहले आप फीस पेमेंट कर सकते हैं बिफोर, जो यहाँ पर रात के 12 बजे से पहले। और उसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 6 सितंबर 2026 को संडे के दिन आपका जो यहाँ पर सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका एग्ज़ाम होगा 6 सितंबर 2026 को। नोटिफिकेशन का डेट बात करेंगे तो 11 मई से लेकर 10 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फीस पेमेंट भी 10 जून तक करेंगे। और उसके बाद में अभी देखिए करेक्शन कब करेंगे भी मैं प्रोवाइड करूँगा, लास्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आपका एग्ज़ाम कब हुआ 6 सितंबर 2026 को संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जो इसके लिए एलिजिबल होगा। देखिए इसके अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्ज़ाम दिया गया, पेपर कोड यहाँ पर मेंशन किया गया, शिफ्ट भी मेंशन की गई है और टाइम भी अपडेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पेपर सेकंड होगा। पेपर कोड जो सेकंड है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होगा। मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक, नून जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद में जो पेपर फर्स्ट होता है इवनिंग में होगा, आपका 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और शाम के 5 बजे तक पेपर होता है। देखिए जो स्टूडेंट आने वाले समय के लिए सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग कैटेगरी के अंदर में, ये कंपलसरी होता है। तो इसके अंदर देखिए पेपर कौन-कौन से होते हैं और कौन से पेपर कौन से शिफ्ट में होता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। और कितने टाइम पे पेपर होता है और किस दिन पेपर होता है, वैसे खास तौर पे संडे के दिन पेपर होता है। और कितने टाइम का होता है यहाँ पर मेंशन किया गया। पहले सेकंड पेपर होता है, उसके बाद में फर्स्ट पेपर होता है। इसमें हमने ये भी देख ली है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में सबसे पहले देखो, जो स्टूडेंट यहाँ पर सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर वेबसाइट प्रोवाइड किया गया। वैसे तो यहाँ पर बहुत वेबसाइट है, CTET.NIC.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीबीएसई का जो वेबसाइट है www.cbse.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 11 मई से लेकर 10 जून 2026 तक। देखिए वैसे तो मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, वेबसाइट को ध्यान में रखो। आने वाले समय के लिए आपके लिए ये वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे तब आपका फ़ोटो क्या होना चाहिए, जैसे कि आप साइज़ ऑफ द जो यहाँ पर है, आपका स्कैन जो फ़ोटोग्राफ़ी होगा शुड बी बिटवीन से आपका 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए। और साइज़ ऑफ स्कैन से जो सिग्नेचर है शुड बी बिटवीन आपका 3 केबी से लेकर 30 केबी तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए। 10 केबी से लेकर 100 केबी तक आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ़ी सिग्नेचर इन जेपीईजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ जो है 10 केबी से लेकर 100 केबी और सिग्नेचर 3 केबी से लेकर 30 केबी, दोनों आपका क्या होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीईजी फॉर्मेट में कोई भी एक फॉर्मेट आपका वैलिड होगा। उसके बाद में देखिए फॉर्म फिल के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और नॉन क्रीमी के लिए ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, अगर कि केवल कोई स्टूडेंट ही है कि या तो आप पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे या केवल ओनली पेपर सेकंड के लिए, तो उसके लिए अगर आप कोई एक फॉर्म फिल करते हैं तो इसके लिए 1000 रुपये 1000 फॉर्म फीस है। अगर बोथ पेपर, अगर दोनों फॉर्म फिल करते हैं आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, तो आपके लिए दोनों के लिए 1200 रुपये फॉर्म फिल करना होगा। और उसके बाद में एससी एसटी और उसके बाद में डिफेंस विथ जो है डिसेबल कैटेगरी के अंतर में आएगा, पर्सन विद मेजॉरिटी डिसेबिलिटी में, अगर वो केवल ओनली वन पेपर के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करेगा तो उसको 500 रुपये देना होगा। अगर दोनों बोथ पेपर के लिए आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको कितना होगा, 600 रुपये फॉर्म फीस पे करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये फीस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान रखने के लिए। कैसे आपको अप्लाई करने, पहले मैं वेबसाइट आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर एक चार्ट प्रोवाइड किया गया इनके अंदर, उसमें से कौन सी पॉइंटें निकल के आ रही है। अब हम यहाँ पे से टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। ये वापस यहाँ पर अपडेट किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर पहले भी अपडेट हो चुके हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मेंशन किया गया द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपीयरिंग, यहाँ पे अपीयरिंग्स इन दी सीटेट्स आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटी। जो एनसीटी
जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना है कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगी। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट, आपको एडवाइस किया जाता है टू विजिट द वेबसाइट्स ऑन एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके कि क्या एलिजिबिलिटी इसके अंतर्गत पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। वैसे तो जानते हैं आप, नहीं तो आप इस पे जाके विजिट कर लीजिए और उसमें देख लीजिए। और उसमें जैसे कि यहाँ पर है क्लास फर्स्ट से लेकर आपका क्लास फिफ्थ तक के लिए जो यहाँ पर फॉर्म फिल करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या दिया गया, उसका जो सिलेबस होगा, आपका जो पैटर्न यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ पर पेपर फर्स्ट है फॉर क्लास फर्स्ट से लेकर V5 तक जो दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपका होगा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एक कंपलसरी होगा, 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। सेकंड मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है, 30 MCQ क्वेश्चन, 30 मार्क्स। थर्ड है यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडी में कंपलसरी है, 30 MCQ क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, 30 MCQ क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और फिफ्थ नंबर है यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी, 30 MCQ, 30 मार्क्स। टोटल 150 MCQ और 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक के लिए जो सीटेट का सिलेबस है ये यहाँ पर शॉर्ट में आप देख लो। और उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज और कोड दिया गया, आपका जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर होगी आप देख लेना। यहाँ पर लगभग 22 लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन किया गया, जिनका कोड यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं 20 नहीं 27 से ज़्यादा दी गई है। अब हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली जो भी है आपका, गारो, गुजराती और कन्नड़ से रिलेटेड और खासी जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए जो सिलेबस है देखो, इनके लिए क्या है, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कंपलसरी है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस हो गया 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और उसके बाद में 4 कहा गया मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है साइंस टीचर के लिए। और थर्ड है यहाँ पर सोशल स्टडी ऑब्लिक है सोशल साइंस के लिए, फोर सोशल स्टडीज़ ऑब्लिक सोशल साइंस टीचर के लिए। इसमें अलग अलग होता है और मेंशन किया गया, ध्यान रखना जो साइंस के ऊपर है। और उसके बाद में जो सोशल स्टडी से रिलेटेड है 60 MCQ क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। फिर उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है और लैंग्वेज सेकंड भी यहाँ पर कंपलसरी है। दोनों में यहाँ पर 30 MCQ 30 MCQ क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का। 150 क्वेश्चन हो गया, 150 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से देख लेना है कौन सा मेरा सिलेबस है इसमें, ठीक। दो में से एक आपको अपडेट करनी है, जो मैथमेटिक्स और साइंस से है तो उसका ये वाला। और उसके बाद में जो दूसरा है तो सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस है, तो वो दूसरे का हो गया। दोनों और कहा गया है जिसका जो सब्जेक्ट है, ये नहीं कि दोनों एक ही के लिए है। और यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया, आपका ध्यान में रख लेना, जो भी आपका लैंग्वेज कोड यहाँ पर अपडेट किया गया है। लगभग यहाँ पर 27 लैंग्वेज यहाँ पर अपडेट की गई है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। और कौन-कौन से पॉइंट इसमें निकल के आ रहा है। सबसे वैसे तो फॉर्म फिल से रिलेटेड जो फॉर्म फीस है मैं पहले भी अपडेट कर चुका हूँ, वापस यहाँ पे इनके द्वारा अपडेट किया गया है। जनरल ओबीसी और SC/ST और पर्सन्स विद जमा के डिसेबिलिटी में एक पेपर के लिए 1000 रुपये, 2 पेपर के लिए 1200 और SC/ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में एक पेपर के लिए 500, दूसरे दोनों के लिए 600 रुपये यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फॉर्म फीस पे करनी होगी। ये आपको ध्यान में रख लेना है। आने वाले समय में बार-बार कह रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। आप देख लेना क्लास फर्स्ट से लेकर 5 तक जो है प्राइमरी स्टेज का जो कहा गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर में कौन-कौन से टॉपिक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद में मैथमेटिक्स का आप यहाँ पर देख लो, पेडागोजी इश्यू से रिलेटेड क्या है, एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड आपका क्या टॉपिक है, इसमें 2 लैंग्वेज फर्स्ट और उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में आगे क्या दिया गया, अगर मेरे पास में समय होगा तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो सिलेबस है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आप देख लो, इसमें टॉपिक ये हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस वालों का यहाँ पर टॉपिक देख लेना। फिर उसके बाद में नीचे सोशल साइंस यहाँ पर देखो साइंस का है। और उसके बाद में नीचे सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का टॉपिक ये है, और जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल्स लाइफ से रिलेटेड मेंशन किया गया, और पेडागोजिकल जो इश्यूज़ है मेंशन किया गया। फिर उसके बाद में लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज फर्स्ट का यहाँ पर सिलेबस है। और उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आपको इसका वैसे सिलेबस यूट्यूब या एक्सेट्रा क्रोम पे कहीं पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहले से जानते हैं तो उनके लिए तो शॉर्ट में जानने की यहाँ पर आवश्यकता है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लगभग 34 पेज का यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किया, बहुत सारे डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया आपके लिए। अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आराम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीड करेंगे कि और क्या-क्या पॉइंट है इसके अंदर में होती हैं। देखिए ओएमआर कैसे फिल करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड है, कैसे आपको ओएमआर पे यहाँ पर मार्क करना है, गोला करना है जिसको कहेंगे। और उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट तो मैं पहले भी आपको प्रोवाइड कर चुका था। और फॉर्म फीस ये बार-बार दिया गया है यहाँ पर वाले में, और लैंग्वेज से रिलेटेड बार-बार यहाँ पर अपडेट की गई है। देखो जो यहाँ पर भी कहा गया है, देखो ये वाला है। देखिए इसके अंदर वाले में फॉर्म फीस क्या चीज़ है,
और कैसे क्या चीज़ है। बार-बार अगर अपडेट भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना है और आपका यहाँ पर रिपीट होगा ना जैसे, और बार-बार में आप रिपीट जैसे होगा तो आपको याद भी रहेगा। और उसके बाद में फॉर्म फिल जब आप करोगे तो सावधानीपूर्वक करना, इसमें डिक्लेरेशन से रिलेटेड दिया गया है। और ये डेट तो मैं पहले भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ कि भाई नोटिफिकेशन आपका 11 मई 2026 आज अपडेट हो चुका है और 10 जून इसका क्लोजिंग डेट है। देखिए, एक यहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड मुझे अपडेट करना था। जो ऑनलाइन करेक्शंस है, इफ़ एनी इन दी जो है पर्टिकुलर्स यहाँ पर अपलोडेड बाय दी कैंडिडेट्स, जिन्होंने फॉर्म फिल किया, अगर फॉर्म पे कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप 15 जून से लेकर 18 जून तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट अब कन्फ्यूजन रहेंगे कि 6 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड जैसे लिखा गया है 2 डेज़ बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ाम्स, आपका 2 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर शिफ्ट भी लिखा गया है कि शिफ्ट से रिलेटेड कहा गया है कि सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा पेपर कितने बजे आपको अवेलेबल हो जाना है, कितने बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। 9:30 बजे और 2:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होना है और क्लोज जो क्या है 9:30 बजे से 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। और सेकंड जो पेपर है यहाँ पर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक है। पहले पेपर सेकंड होता है, फिर उसके बाद में पेपर फर्स्ट होता है। वैसे तो पहले भी अपडेट कर चुका हूँ मैं ये, और बार-बार मैं रिपीट भी कर रहा था आपके लिए। वैसे देखिए, जो सीटेट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट की गई थी। आज के दिन ही इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। जो इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है, जो वेट कर रहा था। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड जो हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं कम समय के अंतर्गत पे, वो आपको सॉलिड रूप से समझ में भी आ गया होगा। और सॉलिड रूप से हमने यहाँ पर सिलेबस भी देख लिया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको डीपली सिलेबस चाहिए होगा तो आप कमेंटिंग के माध्यम से मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सिलेबस प्रोवाइड करो करके, तब मैं इसका एक और वीडियो भी आपके लिए अलग से प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।